एकदम डर भी लगता है मुझे, बहुत खतरनाक वाला। बाघ पकड़ लेगा हमें कहीं तो पता भी नहीं चलेगा हमें। हाँ हाँ, शर्म आ रही है मुझे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और मैं जा रही हूँ अभी अपनी छन्नी में मम्मी के लिए नाश्ता लेके। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लग रही है और मुझे ऐसे ही जाना पड़ रहा है बारिश में, क्योंकि आजकल तो ऐसी मौसम है, रोज़ बारिश वाला ही। तो ऐसे लगे हैं हम रास्ते। तो मुझे पता नहीं है अभी कहाँ जाना है, तो बस मैं अभी छन्नी में जा रही हूँ मम्मी के लिए नाश्ता लेके। फ्रेंड्स, गार्ड गधेरे इतने बढ़ चुके हैं आजकल रोजाना बारिश के कारण, बड़ा मुश्किल है। इस साल तो शुरुआत से ही बहुत तेज बारिश है। पिछले साल तो बहुत सारी टूट फूट हुई थी हमारे गांव में, मतलब कि हमारे गांव मतलब हमारे इलाके साइड। तो इस बार तो शुरू में ही इतनी बारिश हो रही है, लास्ट तक तो पता नहीं क्या होगा। अभी से ही ये हाल है बारिश के कारण। तो जब टूट फूट ज़्यादा होती है तब तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी शुरुआत में ही इतनी खतरनाक बारिश हो रही है। कल रात तो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। हमारे खेतों में देखो पानी कितना फुल हो रखा है एकदम रुपाई के लिए। और पता नहीं इस साल लेट थोड़ा रुपाई हो रही है, क्योंकि अभी धान बहुत छोटी छोटी है। इस बार अभी जल्दी बड़ी नहीं हुई है, वरना इस बार तक तो हमारी रुपाई ख़त्म हो जाती थी। तो अभी रुकेंगे 1-2 दिन। तो फ्रेंड्स, 1-2 दिन बाद हमारे गांव में भी रुपाई का काम शुरू हो जाएगा और दिखाएंगे आपको कि हमारे गांव में कैसी होती है रुपाई। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, तो ताकि मैं आपको भी दिखा सकूं कि हमारे गांव की रुपाई कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी बुड्ढी जी ने दिया था फ़ोन चार्ज करने के लिए हमारे घर, क्योंकि हमेशा ही देती हैं जब फ़ोन चार्ज नहीं होता। जब फ़ोन चार्ज नहीं होता तो मैं भूल गई थी और उधर तक लेके चली गई थी, और अब आ रही हूँ मैं उधर से। ए पुटी, फोन लाइट ही नहीं था अब आ, तब सुबह पावर बैंक पकड़ बुखार से होना। तो फ्रेंड्स, मेरी बुड्ढी जी और बुढ़ा जी यहीं रहते हैं छन्नी में ही। तो वो हमेशा ही हमारे यहाँ देते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है इसलिए। तो बारिश के कारण आजकल लाइट आना बहुत मुश्किल हो रखा है, इसलिए मैंने पावर बैंक पे चार्ज करके ला दिया, क्योंकि उनके फ़ोन पे बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा चार्ज करके लेके चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग इसलिए। तो सबसे पहले खाने वाली हूँ मैं आज अपनी मम्मी जी की गालियाँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो मैं लेट इस वजह से हुई हूँ कि बारिश ने यार बहुत, क्या बोले, दिमाग ख़राब करके रखा है बारिश ने। तो मैं बहुत ही लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मम्मी सुबह ही आ गई थी और मैं अब आ रही हूँ। मुझे लगा कहीं मैं रास्ते में गई और बहुत सारी बारिश लग गई तो मेरी आफत आ जाएगी, इसलिए। जो गदर में कभी पानी नहीं थे, वो गदर में आजकल दिन फुल पानी हूँ, क्या ही बोलूँ। तो माँ ने गाय भैंसों को ऊपर लगा दिया जंगल की तरफ, और मम्मी होगी छन्नी में, तो गाली खाने के लिए बहुत रेडी हूँ मैं, अभी तैयार हूँ मतलब, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने वाली है, गलती मेरी है। तो फ्रेंड्स, आजकल देखो हमारी खेतों में हमारी मेहनत का कमाल। तो जितने भी खेत दिख रहे हैं नीचे तक, वो हमारे ही है। तो देखो कितनी हरियाली हो रखी है आजकल। ए माँ जी,
पता नहीं कितनी गालियाँ देगी। तो फ्रेंड्स हमारी छिमियाँ जम गई, ये देखो 2 दिन पहले ही डाली थी हमने, होश ये जम के तैयार हो चुकी है। कितनी प्यारी लग रही है ना। वाह यार, कहाँ रहते हैं हम। कुरेड़ी लगेगी तगड़ी। फाइनली फ्रेंड्स हम डिसीजन ले चुके हैं कि हमें करनी है अभी गुड़ाई, वो भी साटियों की। तो ये इनकी गुड़ाई हो चुकी है, अब लगानी बाकी है। तो आधा मैंने कल शाम को लगाई थी और आधा इस वाले खेत में रह रखी है, और भी हैं अभी, इतना ही थोड़ी ना है। फ्रेंड्स हमारी हालत पे हंसना मत, क्योंकि बारिश लग रही है। तो मेरी मम्मी का कहना है कि बारिश तो पूरे साल भर लगती रहेगी, तो काम नहीं करना क्या। तो हम आ गए बरसाती लेके खेतों में। पता नहीं भगवान को भी क्या दुश्मनी है हमसे, जैसे ही मैं काम करने निकलती हूँ बारिश लग जाती है। आजकल ये मम्मी मर गई उनमें। देखो हमारे खेतों में चूहों ने आतंक मचा दिया अभी से। तो हमें लगानी है ये वाली साटी। तो फ्रेंड्स कमेंट करो कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना दुल्हन जैसी। हाँ शर्म आ रही है मुझे। तो चलते हैं, करते हैं काम, बारिश तो होती ही रहेगी। तो ये हमारे कामकाजी हथियार। तो बेचारों इनको भी छुट्टियां नहीं मिल रही इस साल। बरखा हुएगी दगड़ी में बरखा। इमाम में मर गए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम एक खेत की गुड़ाई करके अब जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो यहाँ पे हमारी सारी कोदे की फसल और बरखा ये तो लगने की क्या ही बोलूं। इसे क्या बोलते हैं आपके गांव में, कमेंट करना। हमारे गांव में बोलते हैं इसे मार्चा, मार्चू। चलो दूसरे खेत में। तो आज हमारा लास्ट वाली गुड़ाई है, उसके बाद हमारी गुड़ाई ख़त्म हो जाएगी। मतलब आज हमारा सकवार दीजिए। मौसम तो क्या ही बोले, ऐसा हो रखा है ऐसा। फाइनली अपनी शकल की बात की जाए तो वो अभी ऐसी हो रखी है। जो करजन। तो हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत में, और इस खेत के हाल ऐसे हो रखे हैं जैसे ज़बरदस्ती में इस पे हो रखा होगा कुछ भी, ज़बरदस्ती, जैसे मैंने इसमें मेहनत ही नहीं की होगी। पर मैंने मेहनत की थी यार। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये देखो कुरेड़ी लोंकणी,
ऐसे ऐसे ऐसे। मक्खी ने मेरे पूरी वीडियो खराब कर दी। मक्खी ते भी कखी जाना नहीं मिल दो, कैमरे पर ही जानी रहती, पता नहीं क्या दुश्मनी चाहिए ते भी। तो चलो लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, जब तक निपटा नहीं लेते तब तक तो करनी पड़ेगी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और हम अब जा रहे हैं घर। तो क्योंकि हमें जाना है शाम के टाइम घास के लिए, क्योंकि आज हम सुबह नहीं गए थे, सुबह बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश लग रही थी। तो हमने खेतों में ही गुड़ाई की। अब जाएंगे हम सीधे घर, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है टाइम। तो सोचते रहे कि घास के लिए जाएंगे, क्योंकि जाना ज़रूरी है, घास लाना भी ज़रूरी है। हम तो खाना खा लेंगे, उनके लिए भी तो चाहिए कुछ। आजकल हमारे भीग भीग के बुरे हाल हो रखे हैं, कपड़े सुखाने तक की ऐसी नौबत आ रखी है, क्या ही बताएं। एक दिन में हम 3-4 जोड़ी कपड़े बदल लेते हैं, ऐसा होता है। चाहे हम कुछ भी साधन कर लें पर भीग तो जाते ही हैं। बारिश ने ऐसा आतंक मचा रखा है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो चुका है, और तो अब जाना है हमें घास के लिए जंगल। अभी बारिश भी रुक चुकी है, तो अभी मौसम सही हो रखा है, मतलब सुबह से बेटर है मौसम। ऊपर ऊपर कुरेड़ी लगी, मौसम अभी ऐसा हो रखा है सही सा मस्त। हम निकल चुके हैं जंगल की तरफ घास के लिए, और जंगल दिखाती हूँ आपको। सारा कोरा ही कोरा लगा है, और मुझे तो कोरे में एकदम डर भी लगता है, मुझे बहुत खतरनाक वाला। बाघ पकड़ लेगा हमें कहीं तो पता भी नहीं चलेगा हमें। और आजकल रास्तों में ऐसा पानी ही पानी है, चिप चिप। तो हम दोनों ही जा रहे हैं, बस माँ और मैं। लोग सुबह ही चले गए होंगे, जो गए होंगे जंगल की तरफ घास के लिए, और हम जा रहे हैं अब। तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, दोनों ही जा कर रहे हैं हम। तो जंगल की तरफ पूरी कुरेड़ी लगेगी, और बस दोनों ही, ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं है हमारे साथ, तो दिक्कत है बाबा। तो फ्रेंड्स जिसके गांव में रुपाई हो चुकी है वो प्लीज़ मेरे गांव में हमारे साथ आ जाओ रुपाई करने। इनवाइट है आप सब। फाइनली फ्रेंड्स हमारा घास हो चुका है, और हम आ रखे हैं गांव से इतनी दूर। अंधेरा भी होने वाला है, तो हम जाएंगे जल्दी जल्दी। मतलब हम दूर आ रखे हैं थोड़ा, तो 7 बज चुकी हैं और अंधेरा होने वाला है। तो हमारा घास हो चुका है, अब हम घास लेके सीधे जा रहे हैं घर। तो हम यहाँ आ रखे थे गाँव से इतनी दूर। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं अपनी छन्नी में, और पल्ले गाँव में लाइट जल चुकी है। इतना अंधेरा हो गया, और हमें अभी गाय को पिलाना है, और फिर उसके बाद घास वगैरह डाल के फिर जाना है घर।
तब तक तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो अभी हल्की हल्की बारिश लग रही है और हम भीग चुके हैं पूरी तरह से जंगल से आते आते। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुके हैं अभी घर और रात के 8 बज चुकी हैं। तो आई होप आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। ओके बाय।